हुआ क्या कि जब ये नौका लेके अपने नगर के लिए तैयार होता है वापसी के लिए, तो प्रभु ने देखा इसको इतना धन भी मिला है और दंड भी मिला है, देखें इसका मत परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो एक दंडी स्वामी का स्वरूप धारण किया नारायण ने और कहा इसकी परीक्षा लेंगे, देखें कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं। जहां पर साधु वैश्य अपने नाविकों के साथ खड़ा हुआ चलने के लिए तैयार था, वैसे ही बाबा जी आएंगे दंडी बाबा और कहा भैया ए व्यापारी क्या है, नौकाएं बहुत भरी हैं, किधर जा रहे हो? बोले बहुत मुश्किल में तो कारागार से मुक्ति मिली और घर जाने का मौका मिला। ये बाबा आ गया, पता नहीं क्या मांग दे। मन में विचार किया कहीं कह दे काली माता का भंडारा है कि भोले बाबा का भंडारा, कौ मांग ले 2-4 नाव। कहने में लगा ना तो कुछ हो ना तो कुछ हो, लता हो पुष्प हो केवल हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है महाराज। फूल पत्ता भरे थे, नाव खाली जा रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। फूल पत्ता लता भर ली है, ऊपर से चद्दर बांधी से अच्छी लगे। तो 2 आदमी ऐसे, मतलब 2 लोग ऐसे हैं तीनों लोकन में जो मन की बात जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। 2 लोग हैं कौन कौन जो आपके मन की बात जान जाएंगे, आप बता सकते हो? बता सकते हो? 2 लोग केवल बात जान सकते हैं मन की और हृदय की। कौन कौन? एक तो नारायण सबके मन की जानते हैं, और अगर पत्नी पति की प्रिय है तो वो अपने पति के हिय तक की यानी हृदय तक की जान लेती है मन की बात। पिय हिय की सिय जानन हारी, हम नहीं कहते, तुलसीदास कहते मन मुदरी मन मुदत उतारी और कहा नाथ ले उतराई केवल चरण गहे हुए कुलाई। तो एक पत्नी अपने पति के मन की बात जानती है, दूसरे ईश्वर सबके मन की जानते हैं। केवल 2 ही लोग जानते हैं, तीसरा कोई आज तक संसार में हुआ ही नहीं। तो आज प्रभु ने देखा ये तो इतना इसको दिया, लेकिन ये तो प्रतिज्ञा भ्रष्ट है, झूठ बोल रहा। बोले तुम्हारे ही भाषण सत्य हो जाए, अब फूले पत्ता रह गए, और जब फूल पत्ता रह गए नौकाएं ऊपर उतराने लगी, वजन तो खाली। दमाद से बोला पुत्र क्या करोगे, ये तो लता पुष्प बचे हैं, क्या जाके अपने नगर में मुंह दिखाओगे? कितने साल बाद आए हैं व्यापार करके फूल पत्ता। बोले उधर मच्छर बहुत लगते हैं 12 सौ में, अभी चलो वहां नहर उतरना, आराम से चलाना, मच्छर भाग गया। अब 12 में तो नहर है, व्यापार से करके कैसे आएंगे? आज कहने लगे नगर चलना, बताना। पिताजी आपने प्रश्न बोला, हमें लगता, दमाद ने कहा, दमाद समझदार था, कहने लगा पिताजी हमें लगता आपके प्रतिज्ञा भ्रष्ट यानी झूठ बोलने से ससुर वो क्या वो जो है प्रभु जो है नाराज हो गए। वो दंडी स्वामी नहीं है, वो साक्षात ईश्वर हैं, और उनकी रुष्ट होने की वजह से ही ये स्थिति देखने पड़ी। तो जैसे ही बनिया के पास सब चला गया, वैसे इसको मत आ गई। और मत क्या आ गई? त्राही माम त्राही माम त्राही माम। अरे प्रभु आप तो नाराज ही गए, फूल पत्ता ले गए हमारे। आजकल चोर उचक्का यही कराते हैं, बाबा नहीं का रूप धर लेते हैं। अरे हम बनिया हैं, इसमें बहुत भरा रहा है। अब अलग अलग नाव का बता रहा है, एक में किशमिश रहा है, एक में छुआरा रहा है, एक में गरम मसाला रहा है, एक में हल्दी भरी रहा है। अब कुछ पूछ नहीं रहे, खुद बता रहा इतना भरा रहा है माल महाराज, फूल पत्ता ना करो, दंडी स्वामी पड़ा है। आखिरी में प्रभु ने आंखें नहीं खोली, फिर बोला अरे प्रभु पृथ्वी पे तो झूठ सभी बोलते हैं, आप नाराज हुई गए। फिर वो नहीं खोले, बोले हम बनिया हैं, व्यापार में तो झूठ चलते ही है। आंखें नहीं खोली, तिवारा में दंडवत हो के बोला प्रभु आप जब अवतार लेते हो, आपको ब्रह्मा इंद्र नहीं पहचान पाते हैं, हम तो बहुत पापी पुरुष, हम कैसे पहचानेंगे? कहा जाओ अपनी नौकाएं देखो जाके, जाओ पुनः भर गई। आज साधु अभी तक साधु था, लेकिन प्रभु ने कहा अपनी नौकाएं देखो जाके, यहाँ कहीं खोली, दर्शन हुए, ज्योत से ज्योत मिली, आप ये वास्तविक में साधु हो गया। आज जैसे नौकाएं देखी पुनः भरी हैं, अपने नगर को चलता है और कहता अभी तक ये चल रहा था हाय हाय धन हाय धन। हम लोग यही कर रहे हैं आजकल, 1 मंजिल बन गया, फिर 2 बन जाए, 2 से 3 बन जाए, 3 से 4, हम भी उसी में हैं, सभी आगे बढ़ाने के चक्कर में हाय धन करते करते हो जाता निधन। खाली आता के खाली चले जाते, लड़के जो को जितना कमाया लड़का बच्चा है इसका, प्रभु को कोई ध्यान ही नहीं करता। आज ये स्थिति में जब
साधु ने देखा तो प्रभु के चरणों में लग गया। अब क्या कहना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यानी जाप करते हुए आगे बढ़ रहा है। नौका में कभी नाचने लगता है प्रभु मगन होके कि श्रीमन नारायण 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 करते हुए आगे बढ़ रहा है। पता ही नहीं लगा नगर कब आ गया। नगर में अपने समुद्र तट पर लगा दी नाव। दूतों को आदेश दिया, जाओ लीलावती को सूचना दे दो कि हम नगर के तट पर आ गए। संयोग की बात, लीलावती कलावती दोनों पूजा कर रही थी सत्यनारायण भगवान की। जब वो दूत पहुंचा, उसने कहा कि जैसे बताया कि माता आपके पति और तमाम नगर के तट पर आ गए हैं, तो आजकल आप लोगों में ही है, बिटिया इतनी बड़ी हो जाए 5 साल के सब उसे काम कराओगे, द्वारे बैठी रहोगी। तो लीलावती ने जैसे ही सुना कि पति आ गए, बोली बिटिया तुम आरती करके आना प्रसाद ग्रहण करके, तुम्हारे पिताजी आ गए, पति भी आ गए, दामाद जी आ गए, हम चल रही हैं। बिटिया बोली बताओ इन्हें बुढ़ापा है, इन्हें ये शर्म नहीं लगी। अरे मेरी कैसी माता है कि मेरी दुश्मन है। इसको कहती है पुत्री तुमने विवाह के बाद दूसरी बार अपने पति का मुंह भी नहीं देखा है, तू जा पहले और मैं पूजा करके आती हूँ। उन्होंने पूजा पटकी जो कुछ था और सीधे अपने दर्शन के लिए। प्रभु रुष्ट हो गए। जब गए तो उसके पति के दर्शन नहीं होते, बहुत रोती है और कहती है अगर पति नहीं मिलेंगे तो पिताजी मेरी चिता तैयार करा दो, मैं सती हो जाऊंगी। तभी आकाशवाणी होती है कि तूने मेरा घोर अपमान किया, मेरे प्रसाद का परित्याग किया है। जाओ। आज जैसे ही सुना जाती है और प्रसाद लेकर आती है, देखती है पति खड़ा मुस्कुरा रहा। सभी लोग मिलकर वहीं पर पूजन करते हैं सत्यनारायण भगवान का। उसके बाद साधु बस घर में आता है, सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है और अपने जितना व्यापार का कारोबार है अपने पुत्री और दामाद को सौंप के अपनी पत्नी सहित नगर में से बाहर वन में चला जाता तब करने। अगले जन्म में उनका मुख जो है ये राजा दशरथ होते हैं, क्योंकि जब इनका अंत समय आया तो भगवान ने दर्शन दिए, वरदान मांगो। रानी बोली मांगो। अरे पूरे जीवन तो तप गई, दोपहर में पूजा करती रही, दोपहर में रात में प्रभु एक संतान दे दो। बोले याद करो क्या मांगते थे, कि क्या मांगते थे, कहते थे एक अपने जैसा पुत्र दे दो, दो या ना दो, एक अपने जैसा दे दो। कि हमारे जैसा ना हुआ ना कोई होगा तो हम तुम्हें दे कहाँ से दें। अगर तुमने संतान मांगी होती तुम्हें 100 संतान देते। तो कहने लगी तो फिर सुनो प्रभु, मेरा आपसे निवेदन ये, हमारा हर जन्म मनुष्य का हो और हम बांझ रहे हैं, पुत्र मिलो तो आप ही मिलो, अब तप करते रहे, हम इतना ज्ञान बना रहे हैं, पुत्र के लिए तप करते रहे, पुत्र तो आप ही बोले जाओ तथास्तु तक वैकुंठ के सुख भोगो। त्रेता में मैं ही राम बनकर तुम्हारा पुत्र बनकर राम आऊंगा। और तब राजा ने कहा अगर मेरे पुत्र बनकर आना तो इतनी प्रभु विनती है, हमें यह आभास होता रहे कि आप मेरे पुत्र हो, हम आपको पुत्र मोह में इतने न व्यथित हो जाएं कि हम आपको पहचान न पाएं, हमें आप त्यागना नहीं हुआ, त्यागना तो हमें संसार त्याग है। बोले तथास्तु भी इच्छा पूरी होगी। जैसे राम वन को गए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। साधु वैसे कहा मांगो, बाद में सुधरे, जैसे वन को भाई चले गए आगे। बोले प्रभु हमने कभी किसी को कुछ दान नहीं दिया, तो अगर हमसे प्रसन्न हो तो मैं ऐसा दान देना चाहता हूँ, आज तक किसी ने दिया ना कोई याद दे पा रहा, ना कि कभी जीवन में जब तक सृष्टि रहे कोई ऐसा दान दे पाए। बोले तथास्तु। अगले जन्म में राजा मोरध्वज होता है। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर जाते तो अपने पुत्र की आदि दे आरस चीर कर राजा रानी जब दान देते हैं। इस तरह से समय आने पर सबका प्रभु ने उद्धार किया। प्रेम बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय।